बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो आज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अहम समाअत हुई थी और उसमें FIA की तरफ से जो कुछ कहा गया था उस पर साबिक़ मुशीर एहतसाब जो FIA के इन मुकदमात को भी देखते रहे, उनकी तरफ से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर दाखिला हमज़ा शहबाज, वज़ीर आला, CCP लाहौर और बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा दर्ज होने का लाहौर की अदालत ने आज हुक्म जारी किया है और बाकायदा दफ़ात बताई हैं कि इन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो इन्होंने दौरा तुर्की में तशहीर करके अरबों रुपए का रियासती ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि वो अहम चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पहले भी अंदराज मुकदमा का हुक्म जारी किया गया था और आप जानते हैं कि जब सेशन अदालत जस्टिस ऑफ पीस जब हुक्म जारी कर देता है अंदराज मुकदमा का, तो उसके बाद फिर दो चीज़ें होती हैं। अगर तो वो मुकदमा दर्ज नहीं करती पॉलिस, तो फिर पॉलिस के ख़िलाफ़ का जो है वो कंप्लाइंस फ़ाइल होती है, जिसको तौहीन अदालत भी कहा जाता है, और कंप्लाइंस भी कि उस ऑर्डर पर अमल दरामद की दरख्वास्त दायर की जाती है। फिर भी अगर FIR उसमें ये होता है कि सेशन जज कहते हैं या जो जस्टिस ऑफ पीस है कि आप FIR अदालत में लेकर आएँ। जब FIR अदालत में वो लेकर आएँ तो फिर जो उनकी जान छूटती है, नहीं तो SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। अगर फिर भी मुकदमा दर्ज ना हो तो फिर हाई कोर्ट उस वक्त तक नोटिस नहीं करता जब तक SHO को कहता है कि आप अंदराजे FIR लेकर आएँ। अब इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि जब अगर कोई मुकदमा दर्ज हो गया है तो मुकदमा दर्ज होने के बाद जो मुखालिफ फ़रीक है, जिनको हम प्रोपोज्ड अक्यूज़्ड कहते हैं, वो फिर उस फ़ैसले को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में और कहते हैं जी कि इस फ़ैसले को सस्पेंड किया जाए, ये फ़ैसला जो अंदराज मुकदमा का है ये ठीक नहीं है। अभी तक इन दोनों जो फ़ैसले हैं इन पर शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज या राना सनाउल्लाह ने या CCP लाहौर ने, किसी ने भी इसको चैलेंज नहीं किया। इस वजह से ये पॉलिस की ज़िम्मेदारी थी। पंजाब बार कौंसिल ने भी कल उनको अल्टीमेटम दिया था और आज पंजाब बार कौंसिल ने सेशन अदालत में दोबारा कंप्लाइंस दायर भी कर दी है और साथ सोमवार के दिन से पॉलिस के ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई है कि लाहौर की अदालतों में उनके जो दाखिला है उस पर पाबंदी आयद की जाएगी और जो स्ट्राइक का एक कल्चर है वो दोबारा उसको भी आज डिस्कस किया गया है। लेकिन आज लाहौर की अदालत ने जो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया है, ये वकला पर तशद्दुद और अवाम उन्नास पर दाता साहब के बाहर जो ये तशद्दुद किया गया था उसके ख़िलाफ़ ये अलग दरख्वास्त थी और ये दरख्वास्त देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के लॉयर्स विंग के एडवोकेट अफजाल अज़ीम की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। एडिशनल सेशन जज शहबाज अहमद ने आज केस के ऊपर समाअत की। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने उनके ख़िलाफ़, एक होता है सिर्फ डायरेक्शन देना कि ये आपके पास आएंगे दरख्वास्त लेकर, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो कर दी जाए। एक होता है कि ये कहना कि आप सेक्शन 154 के तहत कार्रवाई करें, तो उसका मतलब होता है सेक्शन 154 है FIR दर्ज करने का सेक्शन, तो वो डायरेक्ट कहा जाता है कि आप मुकदमा दर्ज करें, कोई उसमें इफ़ एंड बट नहीं होती। और इसमें जो ये दरख्वास्त दायर की गई है, अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या मुतलका थाने की हदूद में नहीं आया, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक वाक़या थाना भाटी गेट की हदूद में हुआ है। लिहाजा दरख्वास्त गुजार SSP सिविल लाइन के रूबरू पेश होकर सेक्शन 154 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करें और ये SSP की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मुकदमा दर्ज करें और मुकदमा दर्ज करके अदालत को आगाह किया जाए। ये आज अदालत की तरफ से कहा गया है कि ये हर हाल में आज मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये बेसिकली लॉन्ग मार्च के शुरुका को रोकने का मामला था और इसकी वजह से उनकी तरफ से जो जुल्म किया गया था, तो उसमें दाता दरबार पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का अदालत ने हुक्म जारी किया है। सेशन जज साहब ने शहबाज अहमद खग्गा साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त मंजूर की है और अदालत ने ये कहा है, इसमें जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने कहा कि 25 मई को पुरअमन आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में शिरकत के लिए बसों पर वकला बसों पर सवाल होकर दाता दरबार के करीब पहुँचे, तो पुलिस ने कंटेनर और सीमेंट के ब्लॉक लगाकर रोड ब्लॉक किया हुआ था। पुलिस ने हमारी बसों पर धावा बोला, बसों के शीशे तोड़े, मर्द और ख़वातीन वकला को बसों से उतार कर सड़कों पर घसीटा, बदतमीज़ी की
असलहे के ज़ोर पर तशद्दुद किया गया, मोबाइल, नकदी और कीमती अशिया छीन लिए गए और पुरअमन वकला पर सीधी फायरिंग की गई। दर्जनों वकला को अगवा किया गया। लिहाजा इस्तदा है कि दफ़ा 600 और दफ़ा 500 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। दफ़ा 500 और दफ़ा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन को ये हुक्म दिया कि इनका बयान रिकॉर्ड करके अंदराज मुकदमा का हुक्म जारी किया है। तो अल्टीमेटली ये जो पुलिस चाहे इसके ऊपर अमल दरामद ना करे तो अदालतों ने अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना है। मैं आपको उसकी मिसाल दूंगा कि जो पहली FIR हुई थी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जो FIR दर्ज करवाई थी सानिया मॉडल टाउन की, उसमें भी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। उसके लिए मामला जाता है अदालत में, जो सेशन अदालत में, और सेशन अदालत ने अंदराज मुकदमा का हुक्म जारी किया। उसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया था और फिर लाहौर हाई कोर्ट से, और उस वक्त भी इनकी हुकूमत थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने फिर अंदराज मुकदमा का हुक्म दिया था। तो ये इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो दर्ज होगा और कार्रवाई आगे चलेगी। आज जो कुछ हुआ FIA की अदालत में, उस पर जो साबिक मुशीर हैं FIA के और साबिक मुशीर एहतसाब हैं, उनकी तरफ से आज कौम को ये बताया गया, मुसद्दक अब्बासी ने लाहौर की स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत पर FIA की जानिब से जो गिरफ़्तारी का मामला है इसको ड्रामा करार दे दिया। मैंने आपको बताया था कि FIA है मुदई, ये प्रोसिक्यूशन है। जब भी ज़मानत की दरख्वास्त अदालत में पेंडिंग होती है तो मुल्ज़म कहता है मेरी ज़मानत मंजूर की जाए, तो जो मुदई है उसने ये कहना है कि नहीं जनाब, इनकी ज़मानत खारिज करके इनको गिरफ़्तार करने का हमें इजाज़त दी जाए। अगर FIA ये कहता कि हमें इनकी गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है या इनकी ज़मानत मंजूर होने पर हमें एतराज़ नहीं है, और ये वो केस है जिसमें 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान जमा किया गया है, तो FIA की जान नहीं छूटनी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FIA को छोड़ना नहीं था। ये बात तो मैं और आप भी करते हैं और हमने अपने वीलॉग में भी यही डिस्कस किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हुआ है कि इनको बहरहाल वहाँ पर खुलेआम ये नहीं कहना पड़ा कि जनाब इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कह सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जो नोटिस की वजह से और एक्शन की वजह से FIA का प्रोसिक्यूटर मजबूर था अदालत को ये कहने में कि इनकी गिरफ़्तारी मतलूब है और हम इनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। और यही बात मुसद्दक अब्बासी ने की और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो गिरफ़्तारी मांगने का मामला ये एक ड्रामा है, और उन्होंने कहा कि अदालतों को केस का फ़ैसला करना चाहिए, लेकिन अदालत में मुख्तलिफ बहानों से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। FIA ने अदालत में ड्रामा रचाकर कौम को बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर को चाहिए था कि वो कहे कि फ़र्द जुर्म आयद की जाए, केस का ट्रायल शुरू हुआ और इससे मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अदालत को चाहिए कि फ़ाइनल तारीख दे और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि केस का तीसरा मुलज़िम सलमान शहबाज है जो इस वक्त मफरूर है। कानून के भगोड़े को एक आम शहरी भी पकड़ कर पुलिस के हवाले कर सकता है। भगोड़े से मिलना और तल्लक रखने वाला शख्स भी एक तरह से मुजरिम होता है। इस मुजरिम को मुल्क का वज़ीर आज़म जो रियासती अमूर पर जो दूसरे मुल्क के साथ जो मुलाकातें या मीटिंग्स हैं उसमें भी बिठाता है। इससे बढ़कर कानून का खिलवाड़ क्या हो सकता है, और कौन सी अदालत इनसे सवाल करेगी कि जब मफरूर और भगोड़े के साथ उसके साथ बैठना ही जुर्म है, तो आप कैसे एक मफरूर को अपने साथ बिठाकर अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया और ये वाकई एक वैलिड पॉइंट है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है बाबर अवान साहब की वसातत से, और ये वज़ीर आज़म के दौरे तुर्की की अखबारात में तशहीर के ख़िलाफ़ ये इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की गई। इस दरख्वास्त में वज़ीर आज़म को, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस को, सेक्रेटरी इत्तलात को और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर को फ़रीक बनाया गया है। और दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमती अरकान इक़्तिदार में आने के बाद से ख़जाना खाली होने के बयानात दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के तुर्की दौरा की प्रोजेक्शन पर करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जारी किए गए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अवामी पैसे के गलत इस्तेमाल और जुर्म दोहराने पर कार्रवाई की जाए। दौरा तुर्की से मुतल्लिक इश्तिहारात पर खर्च की गई रकूम कौमी ख़जाने में वापस जमा करवाने का भी हुक्म दिया जाए। अदालत को यह भी कहा कि जब शहबाज शरीफ और बाकी जो लोगों के ख़िलाफ़ केस था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि कोई अपनी ज़ाती तस्वीरें लगाकर सरकार के ख़जाने से इश्तिहार नहीं दे सकता, इश्तिहार नहीं लगवा सकता या तशहीर नहीं कर सकता, और उसी बुनियाद पर इनको
55 लाख रुपए जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसके बावजूद शहबाज शरीफ का ये जो अमल है ये तौहीन अदालत का है। ऐसी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो चुकी है और यही दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त पर सोमवार के दिन समाअत होगी और मैं समझता हूँ कि ये अतर मिनल्ला साहब के पास लगेगी और अतर मिनल्ला साहब इसके ऊपर एक अच्छा और जानदार फ़ैसला देंगे। और ये जो रियासत के पैसे को उड़ाने का एक सिलसिला है और रियासत के पैसे को जो जिस तरीके से ये अपनी मर्जियां कर रहे हैं और रियासत के पैसे को ये अपनी तशहीर के लिए और अपने ही ख़ास मीडिया चैनल्स को नवाजने में लगा रहे हैं, अब बिल आखिर इस पर रुकावट होनी चाहिए और अदालतों को इसके ऊपर बड़ा फ़ैसला जारी करना चाहिए। देखते हैं, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।